नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की न्यू सीरीज। और इस सीरीज के द्वारा मैं कोशिश करूंगा पूरी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैथ की वो सॉल्व की जाए चैनल में। एक्चुअली क्या है, मैंने मैथ्स ही भी चूज़ करा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैंने मैथ्स इसलिए चूज़ करा है कि जो है, जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनके सामने हमेशा सवाल ये होता है कि आखिर मैथ्स का फोबिया कैसे दूर करें बच्चों के पास हमेशा जो है दिक्कत मैथ्स को लेकर रहती है। वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते मैथ्स के। फॉर्मूले याद कर लेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको टाइमली सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्या दिक्कत है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि देखिए व्हाई मैथ्स इज सो टफ। मैथ्स इतनी टफ क्यों है। तो दोस्तों, मैथ्स टफ नहीं है। आपका जो तरीका पढ़ने का है मैथ्स का, वो सही नहीं है। तो इस चैनल पे मैं वही कोशिश करूँगा कि जो आप पढ़ते हो, जो तरीका आपका पढ़ने का है वो ठीक किया जाए, और किस तरीके से आप मैथ्स की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व कर सकें, ये भी इंश्योर मैं यहाँ पे करूँगा। बस करना क्या है आपको मेरी वीडियोस जो आएँ वो रेगुलरली वॉच करनी है, उन्हें समझना है, और जो मैं कहूँ वो आपको घर पे करना भी पड़ेगा। अगर आप मेरी बात मानोगे तो डेफिनेटली आप मैथ्स में अच्छे हो जाओगे। दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। कुछ वीडियोस में दिक्कत आ सकती है, डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास सेटअप इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपका सेटअप अच्छा इंप्रूव कर लूँगा। लेकिन आप मेरे साथ रहिए, और जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप ठीक से उसकी पढ़ाई करिए और समझिए जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैथ्स टफ इसलिए है कि हम ठीक से नहीं पढ़ते। जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको ठीक से याद नहीं करते, समझते नहीं हैं। तो ये जो आपका टफनेस है, जो ये आपका क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है इतना बड़ा, इसको इसी चैनल पे दूर किया जाएगा, ठीक है। बस आपको मुझ पर ट्रस्ट रखना है, और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% की जो आपकी जो मैथ्स की प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का पॉलिनोमियल। ये मैंने क्यों उठाया टॉपिक, क्योंकि एक तो ये बेसिक टॉपिक है, ये 10th क्लास में भी आता है और 9th क्लास में भी आता है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मुझे बताने हैं आपको कि वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स के अंदर आज मैं बताऊंगा आपको 10 टाइप के फॉर्मूलेज। आज बताऊंगा मैं आपको 10 टाइप्स के फॉर्मूलेज, और ये फॉर्मूलेज किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे वो भी आज डिस्कस किया जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 देखते हैं। पहली बात तो ये, व्हाट इज पॉलिनोमियल। दोस्तों, कोई भी अगर लिखा हुआ एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स जो है 2 और मोर टर्म्स, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं लिखा x, तो इसमें केवल एक टर्म है ना, इसको बोलेंगे हम कि ये है मोनोमियल। क्या है ये? मोनोमियल। मैं लिखा x+2, तो ये क्या हो गया, इसमें दो टर्म आ गए, एक तो x और एक 2 है, तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। मैं लिख दिया x+x² + x+2, तो यहाँ पे टर्म आ गई 3, तो ये 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो क्या कहलाएगा वो? पॉलिनोमियल। इसको वैसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, लेकिन ट्राइनोमियल ना बोल के भाई ऐसे तो बहुत सारे ईएल हो जाएंगे, बहुत सारे ईएल हो जाएंगे। कितने ईएल याद करोगे भाई? 1 2 3 4 कितने याद करोगे? आपको एक के बाद कुछ याद नहीं करना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं हम क्या? पॉलिनोमियल। दोस्तों, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, पॉली मतलब ज़्यादा, पॉली मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो अगर टर्म्स 2 और मोर हो तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, डिस्टर्बेंस आ सकती है, तो मैं आपसे ये भी करूँगा, रिक्वेस्ट कीजिए कि डिस्टर्बेंस को अवॉइड करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उस पर करना है फोकस आपको। जो मैं समझा रहा हूँ केवल वो देखते रहिए। बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे समझिए क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो है कोशिश करिए कि जो मैं समझाऊँ वो आप समझें, और एक कॉपी एक पेन लेके बैठिए। जो भी चीज़ आपको लगती है इंपॉर्टेंट वो नोट भी करिए साथ के साथ। जो समझ में ना आए मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और जो प्रॉब्लम होगी वो सारी सॉल्व की जाएगी आपकी इस चैनल पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी कड़ी में जो है आता है नेक्स्ट इज डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूछते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, सॉरी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों वो क्या होता है, माना कि मेरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिखा x+2, क्या डिग्री होगी इसकी? तो यहाँ पर जो पावर होती है x की वो डिग्री कहलाती है, जो पावर x की वो डिग्री कहलाती है। यहाँ पावर कितनी है x की? 1, तो डिग्री कितनी है इसकी? 1। डिग्री कितनी है इसकी? 1। सिमिलरली अब मैंने लिख दिया एग्जाम्पल x² + 2x + 3। तो दोस्तों यहाँ पर जो x 2 बार आ गया, एक तो आ गया x², एक आ गया x, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो सर डिग्री क्या होगी? 2 होगी या 1 होगी? 2 होगी या 1 होगी? दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आ जाए ना, तो जो पावर x की मैक्सिमम होती है वो ही डिग्री होती है। जो पावर x की होगी मैक्सिमम वो ही डिग्री होती है। जो पावर होगी मैक्सिमम वही डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो पावर है मैक्सिमम वो क्या है x की? दैट इज 2। तो 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया दोस्तों? एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा x की पावर 5 + 1/x की पावर 3 + x पावर -4 + 3x + 2, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं इसकी डिग्री क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर पावर क्या है x की? बोलो, क्या है पावर यहाँ पे x की? 5। यहाँ पावर क्या है x की? 3। ऊपर जाएगा ना दोस्तों, ये क्या है? एक सर्ड, ठीक है। इसको ऊपर क्या बोलेंगे इसको? इसकी पावर -3। तो पावर क्या है x की? -3।
यहाँ क्या पावर x की -4, वेरी गुड, यहाँ क्या पावर x की 1, तो दोस्तों इन सब में कौन मैक्सिमम है, कौन सबसे बड़ा है इसमें 5, 5 वेरी गुड। तो डिग्री क्या है इसकी 5, वेरी गुड। अरे आप तो बहुत समझदार बच्चे निकले, समझ गए। सर। तो डिग्री हमारी यहाँ पर कितनी आती है 5। तो दोस्तों डिग्री क्या होती है वो समझ में आ गया आपको कि डिग्री कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना भी आए अगर आपने समझ लिया तो जो है आपके छोटे भाई बहन अगर पूछेंगे ना आप बताओ तो आपसे डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, ठीक है। एक बार और देख लो कि जो भी आपको दे रखा है एक्सप्रेशन उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी ना उसको डिग्री बोलते हैं, और कुछ याद ही नहीं करना डिग्री। जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी ना उसको डिग्री बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है आपसे तो एक क्वेश्चन आता है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल दोस्तों, फैक्टराइज जब भी करेंगे पॉलिनोमियल को तो दैट शुड बी मिनिमम डिग्री उसकी कम से कम 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज ले लिया x+2 ले लिया। अच्छा पहले मुझे बताओ कि ये मोनोमियल है या ये पॉलिनोमियल है? सर ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये दो इसकी दो टर्म है, Very एक good. है x, एक है 2। वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया था इसमें कि भाई अगर जो है टर्म जो है मोर देन 1 आ जाए, टर्म जो है 2 या 2 से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या है ये पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों 1, डिग्री 1 है। क्यों है डिग्री 1? क्योंकि x की जो पावर है वो है 1। इसकी पावर जो x की वो 1 है, इसकी डिग्री कितनी है इसकी 1। डिग्री कितनी है इसकी 1। अब मुझसे बोला कि इसके फैक्टर्स निकालो या इसको सॉल्व करिए। तो जब भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको तो मैं x+2 कर दूंगा इक्वल टू 0। क्या कर दूंगा इक्वल टू 0। तो कितना आएगा x? x इज इक्वल टू -2। कितनी वैल्यू आई? -2 कितनी है ये? एक वैल्यू आई। x की वैल्यू 1 आई ना दोस्तों, जितनी डिग्री होती है ना उतनी ही वैल्यू आती है, ध्यान रखना। जितनी डिग्री होगी उतनी ही वैल्यू आएंगी x की, जितनी डिग्री होगी उतने ही x उतने ही जो पॉलिनोमियल उसके रूट्स होंगे। इसके कई नाम हो सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कि जो है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम बोल सकते हैं कि जो है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम बोल सकते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तीनों में कुछ भी लिख किया है तो क्या मतलब है कि हमने जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर दिया। बात समझ में आया? तो जितनी डिग्री होती है दोस्तों उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने उसकी जीरोस भी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई डिग्री अगर हमें दे रखी है तो हम बता सकते हैं कि कितने उसके रूट्स होंगे, कितनी जीरोस होंगी उसके अंदर। तो ये तो था केवल एक सिंगल डिग्री का एग्जांपल था, तो हमने इसको सिंपली फैक्टराइज कर दिया और वैल्यू निकाल दी कि x की वैल्यू -2 आ गई। बट अगर डिग्री 2 दे रखी हो, मतलब पॉलिनोमियल डिग्री 2 वाला एग्जांपल देखते हैं। माना आपको दे दिया फॉर एग्जांपल x² + 5x + 6 और इसको करना है, इसके मुझे फैक्टर करना है। x² + 5x + 6 इसके मुझे फैक्टर्स करने हैं। क्या करना है मुझे? इसके फैक्टर्स निकालने हैं। दोस्तों फैक्टर का मतलब होता है कि जो है मुझे इसको ब्रेक करना है, इस तरीके से कि जो है मैं आगे सॉल्व कर सकूं, ठीक है। फैक्टर्स मतलब कि ऐसी वैल्यू ऐसे फाइंड करना एक्सप्रेशन जिससे कि जो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाए। वो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी अभी, आगे जब तक हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिवाइड करके रिमाइंडर 0 कैसे आता है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है सब समझ में आएगा। तो अभी मुझे करना है इसके फैक्टर्स, मतलब कि मुझे इसको सॉल्व करना है। पहली बात तो ये कि मुझे बताइए कि ये एक मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ये ट्राइनोमियल है? सर ये ट्राइनोमियल है। व्हाई इट इज ट्राइनोमियल? बिकॉज़ इसमें 3 डिजिट्स हैं, 3 टर्म्स हैं, हां 1 2 और 3, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों? इसकी डिग्री है सर 2। जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स आते हैं, जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर्स होंगे। करते हैं फैक्टराइज इसको दोस्तों। जब भी करेंगे फैक्टराइज इस तरीके से, इसको बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है जो आप पढ़ेंगे आगे, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक टर्म कब यूज करते हैं? जब डिग्री 2 होती है हमेशा। जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होगी या फिर जो ax² + bx + c इस फॉर्म में होगा ना उसको बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी एक्सप्रेशन जो है ax²। तो दोस्तों कल हम देख रहे थे क्वेश्चन 3x² + 4x − 15 कैसे करेंगे फैक्टर्स वो देखते हैं। हम करेंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। क्या निकालना है हमें इसके फैक्टर्स। तो डिग्री कितनी है इसकी 2, क्योंकि आप देखो ना कि पावर जो एक्सप्रेशन में मैक्सिमम 2 आ रही है, तो डिग्री 2 है तो फैक्टर्स भी 2 ही आएंगे। क्या तरीका था भाई? पहले हम करेंगे इसको कंपेयर ax² + bx + c, इससे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों 3, b कितना आता है 4 और c कितना आता है -15। a आता है 3, b आता है 4, c आता है -15। हमें मैंने बताया था आपको कि a × c करेंगे दोस्तों। a कितना है 3 और c की जो है ना आपको लेने केवल पॉजिटिव वैल्यू, माइनस साइन नहीं लेना। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि a तो है 3 लेकिन c लेना है आपको 15, नॉट -15, ठीक है। 15 लेंगे हम यहाँ पर तो ये आता है 45। कितना आता है 45। करेंगे फैक्टर्स 45 के, तो 45 के करेंगे फैक्टर्स करने हैं हमें प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से कटेगा 3 से, 3 बन जा 3, 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5। तो 45 के जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 3 × 3 × 5। अब इसको मुझे अरेंज करना है इस तरीके से प्लस या माइनस की तरह कि मेरा वो वैल्यू इक्वल आ जाए b के, मेरी वैल्यू इक्वल आ जाए b के। तो देखिए दोस्तों 3 3 कितना होता है 9
और उसमें से अगर मैं 5 को काटा माइनस तो कितना आ जाएगा 4 आएगा नहीं 4, और b कितना है मेरे पास 4। अगर मैं 9 में से करूँ माइनस इसको 5 को तो कितना आएगा 4 आएगा ना, और 9 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 45, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन दैट शुड बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय c जो कि आ रहा है, और जो उनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन है दैट शुड बी इक्वल टू b, तो उसका सब्ट्रैक्शन जो इक्वल टू आ रहा है किसके b के 4 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब ये है कि इसमें हम जो है जहाँ पर भी b है, जहाँ भी b है मतलब कि 4 की जगह मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर 9 माइनस का 5, क्या लिखूंगा यहाँ पर 9 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 15। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 5x माइनस 15, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो x प्लस 3 यहाँ कॉमन आ रहा है माइनस 5 x प्लस 3, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचेगा 3x माइनस का 5। तो दोस्तों यहाँ पर ये दो फैक्टर्स हो जाते हैं, एक तो x प्लस 3 और एक है 3x माइनस का 5। इस तरीके से फैक्टर्स निकालते हैं, तो एक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो डिग्री 3 का था, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक डिग्री 2 का था, सॉरी एग्जाम्पल लेता हूँ डिग्री 3 का, और फिर निकालते हैं फैक्टर्स की क्या फैक्टर्स उसके आएंगे। ठीक है, चलिए मुझे दिया है 3x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 9x। ठीक है, ये दिया है मुझे, और मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो क्या तरीका है इसका फैक्टर्स फाइंड करने का? दोस्तों जब भी हमें दे रखा है क्यूबिक इक्वेशन और मुझे फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो पहले मुझे एक फैक्टर ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जिससे कि जो है इसकी वैल्यू 0 आ जाए। एक वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी मुझे कि जो क्यूबिक इक्वेशन इसकी वैल्यू 0 हो जाए। आपको समझ तो आ रहा है ना फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि जो मैंने दो वैल्यूज फाइंड की थी ना, अगर मैं उससे डिवाइड करता हूँ गिवन एक्सप्रेशन को, तो जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इसको बताऊँ मैं अभी, पहले एग्जाम्पल देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे मुझे दिया है x माइनस का 2, ठीक है, और मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, तो क्या ये x माइनस 2 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर है? कैसे, वो देख लेते हैं। तो मैंने जो है डिवाइड किया x माइनस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस का 4 से, और देखता हूँ क्या आएगा। भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाई करूँ मैं x से, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 2 इज माइनस का 2x। ठीक है, साइन चेंज करेंगे माइनस और प्लस, ये कटा है यहाँ से माइनस 4 प्लस 2x। अब x से आना है 2x, तो प्लस का 2 यहाँ लिख दूंगा, 2 इंटू एक्स इज 2x एंड माइनस 2 इंटू माइनस प्लस 2 इज माइनस का 4। साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 0। तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आया, दिस इज रिमाइंडर ना, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर 0 आया, रिमाइंडर आया 0। तो जब मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब है कि ये जो x माइनस 2 था ये इसका फैक्टर है। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो ये मतलब फैक्टर का होता है कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो वो एक्सप्रेशन जिसका फैक्टर वो है उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्टर्बेंस थोड़ा हो सकता है वीडियो के बीच में क्योंकि सेटअप हमारा इतना बढ़िया नहीं है, धीरे धीरे हम इसको इंप्रूव करेंगे। आप केवल जो मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, और कोई भी दिक्कत अगर कहीं पे आती है वीडियो में समझने में आपको, तो उसको दोबारा रिपीट करके एक बार और वॉच करिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में लिखिए प्रॉपर्ली की जाएगी प्रॉब्लम किस जगह पर किस क्वेश्चन में आई है आपको, वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तब तक के लिए आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जितना आप ध्यान लगाएंगे यहाँ पर उतना ही आसानी से आप समझ पाएंगे। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप इनको बार बार रिपीट करोगे तभी आपके माइंड में बैठेंगी। अगर आपने आज देख लिया, प्रैक्टिस कर घर पे करिए नहीं, फिर आप जब 10 दिन बाद क्वेश्चन उठाओगे तो भूल जाओगे सब चीज़ें। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि देखिए माइंड का जो है एक उसका भी कॉन्सेप्ट है, या फिर कहेंगे कि देखिए माइंड में कितना याद रहता है, टेंशन जो छोड़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि माना हमने आज कोई चीज़ पढ़ी, माना मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, मान लीजिए 100% मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, तो अगर आपने आज रिवाइज नहीं किया तो केवल 25% कल तक याद रहेगी आपको, 75% आप भूल जाओगे। फिर आपने फिर रिवाइज नहीं किया कल को, तो वो फिर 25% का भी 75% कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा 25% रह जाएगा, 25% का भी। तो सोचिए कि देखिए अगले 3 दिन में जितना भी आपने पढ़ा था सब चीज़ आप भूल जाओगे, सब चीज़ आप भूल जाओगे। अगर आपको याद रखना है तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया है आज उसको जो है आपको कल रिवाइज करना है, तो जो आप भूले थे आपको वापस वो रिकॉल हो जाएगा, फिर आप रिवाइज करिए, फिर आपको रिकॉल हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप कभी भी वो चीज़ नहीं भूल पाओगे। तो सिमिलरली मैथ्स के जो फॉर्मुलेज हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आपको जो है एक नोट बुक बनाइए, उसमें जो है क्वेश्चंस फॉर्मुलेज जो है, जो मेन क्वेश्चंस हैं, मेन फॉर्मुलेज हैं, वो नोट करते चलिए, जिससे कि एग्जाम टाइम में जिससे आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। एवरी संडे जब भी छुट्टी हो आपकी, जब भी टाइम मिले आपको, रात में, मॉर्निंग में, जो भी आपने टाइम अपना बना रखा है पढ़ाई का, उस टाइम आप उसको रिवीजन करिए, और जिससे कि आप बार बार बुक ना खोलो, मल्टीपल कॉपीज ना खोलो, एक कॉपी आपके पास बनी रहेगी। हाँ भाई मेरे फॉर्मुले सारे इसमें लिखे हुए हैं, मुझे ये रिवाइज करना है, अगर मैंने ये रिवाइज कर लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि देखिए मैं क्वेश्चन कोई भी कर सकता हूँ, इसीलिए वो नोट्स कॉपी होती है वैल्यूएबल।
ठीक है, और एग्जाम टाइम में भी आपके काम आएगी वो, ठीक है। तो दोस्तों नोट्स कॉपी जरूर बनाइए और जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको उसको नोट्स कॉपी में लिखते रहिए। चलिए, तो मैंने कहा था कि आपसे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, समझ में आया होगा आपको। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है कोई एक्सप्रेशन है क्यूब में और मुझे उसके निकालना फैक्टर्स, तो क्या फैक्टर्स आएंगे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दे रखा है एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 216, ये दे रखा है मुझे। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब कि जो है इसका जो डिग्री है, अगर डिग्री 3 होती है दोस्तों, डिग्री 3 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं कि वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्या है वो? क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो डिग्री 3 है इसलिए जो इसका जो इसका जो नाम है क्या है, वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। चलिए, अब इसके मुझे फैक्टर्स फाइंड करने हैं दोस्तों। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए अगर एक्सप्रेशन क्यूबिक है, मतलब डिग्री 3 का है, तो पहले मैं इसमें वैल्यूज पुट करके देखूंगा डिफरेंट टाइप की, 0 1 2 3 4, जिस पर भी इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, पहला फैक्टर तो मुझे मिल जाएगा। जैसे रख के देखता हूँ मैं, अगर मैं एक्स को रखता हूँ 0, कितना आएगा? 0 क्यूब माइनस 216, तो 0 माइनस का 216, तो ये आ गया माइनस का 216। 0 नहीं आया ना, मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है, मतलब कि इसका फैक्टर नहीं है। फिर रखूंगा मैं एक्स इक्वल टू 1, 1 रखा तो कितना आ गया 1 माइनस का 216, ये आ गया माइनस का 215, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नहीं काम का। रखूंगा मैं एक्स इक्वल टू 2, रखा मैंने 2, तो 2 क्यूब माइनस का 216, 2 क्यूब होता है 8 माइनस का 216, तो ये आ जाएगा आपका 208 माइनस का, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी काम का नहीं है। रखूंगा मैं फिर इसके बाद 3, एक्स इक्वल टू 3, तो 3 क्यूब माइनस का 216, तो ये आएगा आपका 27 माइनस का 216, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ रख दूँ 6, अगर मैं एक्स को रख दूँ 6, एक्स इज इक्वल टू मैंने 6 रखा, क्या आएगा? 6 क्यूब माइनस का 216, 6 क्यूब इज 216 माइनस 216, कट कितना आएगा? 0। इसका मतलब है कि जब x इज इक्वल टू 6 रखा मैंने, जब x इज इक्वल टू 6 रखा, तो जो गिवन क्यूबिक एक्सप्रेशन थी उसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6 को इधर लेके जाऊं, मतलब कि x माइनस 6 जो है, 6 को मैं इधर लेके आया, तो x माइनस 6 जो है वो इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस का 216। x इज इक्वल टू 6 पे 0 आया ना वैल्यू, रिमाइंडर 0 आया ना, जब मैंने x को रखा 6 यहाँ पर, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6 को लेके जाऊंगा तो x माइनस 6 जो है वो फैक्टर होगा किसका? x क्यूब माइनस का 216 का। चलिए, तो मुझे जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का, जिसकी डिग्री 3 है, मुझे इसका एक फैक्टर तो मिल गया, दैट इज x माइनस का 6। बट सर आपने कहा था कि अगर जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं, तो मैंने सही कहा था। यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो अभी केवल हमें एक फैक्टर मिला है, अभी 2 फैक्टर निकालने और बाकी हैं, 2 फैक्टर्स निकालने हैं अभी और बाकी हैं। तो देखते हैं वो क्या निकलेंगे फैक्टर्स, ठीक है, देखते हैं वो क्या निकलेंगे। तो मैंने बताया था कि जो है जब भी आपको फैक्टर्स निकालने हो बचे हुए, क्या करना पड़ेगा इसमें? x माइनस 6 से आप डिवाइड कर दीजिए किसको? गिवन एक्सप्रेशन को। x क्यूब माइनस 216 को मैं डिवाइड करूंगा x माइनस 6 से, और देखता हूँ क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, x से मुझे लाना है x क्यूब, क्या करना पड़ेगा मुझे? करना पड़ेगा यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, करना पड़ेगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 6 इज माइनस 6 एक्स स्क्वायर। यहाँ कहीं नहीं है ना एक्स स्क्वायर टर्म, लिख देंगे अलग इसको। चलिए, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही आनी चाहिए, माइनस और प्लस, ये कट जाएगा आपस में, आएगा यहाँ पे माइनस का 216 और प्लस का 6x स्क्वायर। अब मुझे एक्स से लाना है क्या? 6x स्क्वायर, तो करूँगा मैं किससे मल्टीप्लाई? इंटू 6x से, तो 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x इंटू 6 इज माइनस का 36x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स निकला, इसको मैंने अलग लिख दिया, साइन चेंज करता है माइनस और प्लस, ये कट जाएगा आपस में। क्या बचा मेरे पास? माइनस का 216 और प्लस का 36x। अब मुझे लाना है एक्स से क्या? 36x, तो लिखूंगा यहाँ पे क्या मैं? 36, लिखूंगा 36, तो 36 इंटू एक्स इज 36x एंड 36 इंटू 6 इज माइनस का 216, तो ये आ गया आपका प्लस और माइनस करके 0। इसका मतलब ये है जो 2 फैक्टर्स हैं वो ये छुपे हुए हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसमें कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों एक तो फैक्टर मुझे ये मिल गया, 1 फैक्टर तो ये हो गया मेरा, और 2 फैक्टर मेरे इसके अंदर है, तो कुल मिला कितने फैक्टर हो गए यहाँ पर? 3 फैक्टर्स हो जाते हैं, जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं। इसके 2 फैक्टर्स क्यों होंगे? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना, यहाँ देखिए आप, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया था अगर इक्वेशन किस फॉर्म की हो, अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की इक्वेशन अगर है तो उसको बोलते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके 2 फैक्टर्स होंगे, उनकी डिग्री 2 है, और एक मैं निकाल लिया पहले, मेरा कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया, तो उसकी डिग्री 3 थी, इसलिए इसके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको मेथड डिवीजन का है, कैसे आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत आती है, एनसीईआरटी बुक हो या आपके पास आर एस अग्रवाल बुक हो, जो भी XYZ कोई भी बुक हो, 9th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीनॉमियल्स में जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये बताए क्वेश्चन मैंने आपको, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं, स्कूल में दिए हूँ आपको, लगाइए घर पे। कोई भी दिक्कत अगर आती है, मुझे केवल स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, मुझे केवल आपको
आपको मुझे केवल क्या भेजना है, एक स्क्रीनशॉट भेजना है कमेंट के माध्यम से, और उसका सॉल्यूशन विदिन 24 आवर्स आपके सामने होगा। ठीक है, इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो आपकी दिक्कत होगी वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, यही हमारे इस चैनल की यूएसपी है कि आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होंगी, वो भी इसी चैनल पे विदिन 24 आवर्स। बात समझ में आ रही है? आप वीडियो देखिए, समझिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस मत छोड़ना। जो मैंने यहाँ पढ़ा दिया और जो आप कर रहे हो उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस 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 ही आपको आगे लेके जाएगी और उसी से ही आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। आपके अंदर मैथ्स का डर है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मत छोड़ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। केवल जो है आप अपने दिन का एक टाइम निकाल लो कि मुझे 1 घंटा मैथ्स को देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम हो या ना हो, मुझे 1 घंटा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाहे आप पढ़ो फिजिक्स, चाहे आप पढ़ो केमिस्ट्री, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैथ्स बेस्ड होती है। फिर मैथ्स से आपकी जो है जो कैलकुलेटिव पावर है वो इम्प्रूव होती है, जो आपकी सोचने की क्षमता है वो भी इम्प्रूव होती है, और जो आपकी स्पीड है वो भी बनती है। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो और सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो और अच्छी तरह डेवलप होती है। तो इसलिए मैथ्स को जरूर 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा मैथ्स पढ़िए, उसमें जो भी क्वेश्चन, कोशिश करिए कि 1 घंटे में कम से कम 10 क्वेश्चन लगानी है। 10 to 15 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं। अगर इससे कम स्पीड है तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इससे कम स्पीड भी नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व करिए। उन 10 क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4, और ये पूछ रहा है कि बताइए क्या x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ पे कि क्या x इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है। करना क्या, कुछ भी नहीं करना हमें, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 2 पुट करता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 कितना है ये आया 4 प्लस 10 प्लस 4, तो 10 और ये आ गया 18। क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि जो है जो चीज़ पूछी है वो सेटिस्फाई नहीं करती क्वेश्चन को, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, डज नॉट सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं दोस्तों, आपको बोलेगा कि आपको दिया एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 4, और ये बोलेगा कि देखिए x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, फाइंड k। आपको k फाइंड करना है। ये बोल रहा है इसमें कि जो है 3 जब आप रखोगे यहाँ पर तो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, k की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन जब स्टेप का आएगा तो करना क्या है आपको, जहाँ पर भी x है वहाँ 3 पुट कर दीजिए। 3 स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस 4 और इक्वल टू कर दो 0, इक्वल टू कर दो 0, क्योंकि अगर ये x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, ये गिवन है अगर, तो उसका मतलब है कि जो है 3 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो करना क्या है आपको कि x इक्वल टू 3 यहाँ करेंगे पुट, और जो है देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9 प्लस का 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3k प्लस 13 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -13/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं। तो ये 2 टाइप क्वेश्चन आपने देखा कि क्या क्या आ सकते हैं, और भी क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं, ऐसा नहीं है नहीं दिए। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और ऐसे भी दे रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं सॉल्व करना है और मुझसे प्रॉब्लम पूछनी है। अब देखते हैं आगे जो मेन फॉर्मुलेज हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें फॉर्मुलेज दे रखे हैं, आइडेंटिटीज दे रखी हैं, उनके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करना है। दोस्तों पहली जो आइडेंटिटी है वो ये कहता है कि देखिए अगर आपको दे रखा है फॉर्म x प्लस ए, आपको दे रखा है फॉर्म x प्लस ए और x प्लस बी, तो क्या वैल्यू उसकी आएगी। जब भी इस टाइप से लिखा हो तो उसका आंसर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये माइंड में है, याद है आइडेंटिटी, इसका फायदा क्या होगा। देखिए आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, क्या आंसर होगा। तो रखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 इंटू 2, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है? ये इसके फैक्टर्स हैं और करके मल्टीप्लाई हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। एग्जाम्पल और देखते हैं इसी पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले बेस्ड एग्जाम्पल एक और देखते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस का 2, ये दिया है ना दोस्तों। कंपेयर करो यहाँ, कंपेयर करते हैं इसको ऊपर से। तो ए तो आ गया मेरे पास 3 और बी आ गया माइनस का 2, ए तो आ गया 3 और बी आ गया माइनस का 2। अब वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए 3 है बी माइनस 2 है इंटू एक्स प्लस ए 3 है बी माइनस का 2 है, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी बेस्ड, अच्छे समझ में आएगा आपको। मैंने क्या बताया अभी, आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल
एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस का 2 ये दिया है। कंपेयर करिए ऊपर से, तो ए कितना आएगा दोस्तों, ए आएगा माइनस का 3 और बी कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। दोस्तों थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है आवाज में, हो सकता है वॉल्यूम भी कम हो या आसपास नॉइस हो, आपको ध्यान देना है बोर्ड पर, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है उस पर ध्यान देना है और थोड़ा मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड देखते रहोगे ना, बोर्ड पे समझ में सारा आएगा क्योंकि मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ उसके ऊपर, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन अभी आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर कि मैंने क्या क्या चीज़ लिखी है, बात समझ में आ रही है। और उसको जो है जो आपको बात समझ में नहीं आ रही उसको कॉपी पे नोट करना है, जिससे कि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के जो आपको दिक्कत है वो मुझे मालूम चल जाए और मैं उसको ठीक से इंप्रूव कर सकूँ अगले लेक्चर में। चलिए यहाँ पर ए दिया माइनस 3 है, बी दिया माइनस का 2 है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए दिया माइनस 3 और बी दिया माइनस का 2 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा माइनस का 3 माइनस 2, यहाँ पे एक्स कितना भूल गया मैं, एक्स प्लस और ये एक्स आ जाएगा माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है। अगर आप करोगे ना इसके फैक्टर्स तो यही आएंगे निकल के दोस्तों, अगर आप करोगे इसके फैक्टर्स तो ये निकल के आएंगे। बात समझ में। तो ये तो था एक आइडेंटिटी, ये आपकी पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको दे रखा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर आपको ये चीज़ याद है तो यकीन मानिए आप इससे फैक्टर्स भी कर सकते हैं और आप इससे जो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे लिखे हुए, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं इसे आइडेंटिटी का, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। चलिए आपको करना है मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल, आपको करना मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 और यहाँ दे रखा है आपको 2x माइनस का 5। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर x है ना वहाँ पे 2x आ गया, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ गया 2x आ गया। जो a x तो बन गया 2x, x तो बन गया 2x, जो a है वो है कितना 3 और जो b है वो है माइनस का 5। तो एज इट इज वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर कर दीजिए, जो आई है वो यहाँ पर कर दीजिए। जहाँ पर x है वहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 2x इसका स्क्वायर प्लस a इज 3 b इज माइनस 5 एंड इंटू 2x, ठीक है, प्लस a इज 3 b इज माइनस का 5। करेंगे सॉल्व, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 माइनस का 4x और माइनस का 15। तो ये इसका आंसर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप करते वैसे बिना फॉर्म लेके तो बहुत टाइम लग जाता। अगर आपके माइंड में फॉर्म लाना है ये वाला तो आप जब बिना सॉल्व करे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे भी इसको इससे आंसर ये इजीली ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मैथ्स की ड्यूटी यही होती है कि अगर हमने प्रैक्टिस बहुत सारी कर ली ना, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर वहीं से ही शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जाम में। शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो है ना कोई ऐसा नहीं कि जो भगवान ने बना के भेजी है, जो टीचर्स होते हैं वही क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो मालूम चल जाता है कि कौन से स्टेप हमें एलिमिनेट करना है और किस स्टेप पे यूज करके आंसर डायरेक्टली आएगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स आप भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया बहुत ज़्यादा। तो अपने अकॉर्डिंग हर बंदे की अपनी अलग शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, हर बंदे की अपना अलग तरीका होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन को। किसी की जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो बहुत फास्ट होती है, किसी के पास मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के अलग, ठीक है। लेकिन वो डेवलप होते हैं कैसे, जब आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस में लाते हो। जब आप मैथ्स क्वेश्चन को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो जो है वो जो मैथड्स हैं, जो शॉर्ट तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है, कौन से स्टेप हमें हटाने हैं, कौन से हमें लेने हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। कुछ आप यहाँ देखोगे, कुछ आप खुद से क्रिएट करोगे अपने पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला हमारे सामने आएगा निकल के। दोस्तों ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा आता है फॉर्मूला कि अगर आपको दे रखा है एक x प्लस 2 है, x प्लस a है और एक है x माइनस का a, एक है x प्लस a और एक x माइनस का a, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका दोस्तों आंसर होगा x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। और बुक में क्या लिखा होता है कि अगर आपको दे रखा है a प्लस b और a माइनस b, तो क्या होगा इसका आंसर? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चाहे तो आप इस फॉर्म में याद कर लो इसको, चाहे आप इस फॉर्म में याद कर लो, दोनों ही एक जैसी चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप याद करो इस फॉर्म में, चाहे आप याद करो इस फॉर्म में, दोनों ही एक जैसी चीज़ें हैं। ये फॉर्मूले आपने 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। लेकिन याद नहीं रहता। मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं 9th क्लास के 10th क्लास के, उनको ये फॉर्मूले याद ही नहीं होते। कई बार मैं पूछता हूँ कि क्या फॉर्मूला क्या है a प्लस बी इंटू माइनस बी का, पता ही नहीं। कोई बोलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई बोलेगा a प्लस b, कुछ भी बोलते हैं मुंह पे नाम, क्यों? क्योंकि उन्होंने 8th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भी चीज़ आप पढ़ो, 7th हो 8th क्लास हो, क्वेश्चंस जो है वो ध्यान से पढ़िए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो ध्यान से पढ़िए, उनको याद करिए। दोस्तों टेबल्स भी याद नहीं होती, कम से कम 15 तक की टेबल तो याद होनी चाहिए बच्चों को, वो भी याद नहीं रहती, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि कम से कम आपको टेबल याद हो 20 तक, इसके अलावा स्क्वायर्स याद हो 20 तक, ठीक है। आपको अगर मैथ्स की स्पीड फास्ट करनी है तो आपको टेबल जो है फ्रॉम 1 to 20 याद हो, ठीक है। आपको जो है स्क्वायर्स जो है फ्रॉम 1 to 20 याद हो, आपको क्यूब्स 1 to 10 याद हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है।
ये मतलब कि जो है आपको याद होनी चाहिए थी अब तक, याद नहीं तो जो है आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप टेबल 1 to 20 याद कर लीजिए, स्क्वायर्स याद कर लीजिए 1 से लेकर 20 तक, और क्यूब्स याद कर लीजिए 1 से लेकर 10 तक। आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो पहले से फास्ट हो जाएगी दोस्तों, वो पहले से फास्ट हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें होती है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको दिया है फॉर एग्जांपल 2x माइनस का 4 और 2x प्लस का 4, क्या इसका आंसर होगा? कंपेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। जहां पर a है वहां पे 2x आ गया, जहां पर b है वहां पर 4 आ गया, जहां पर a है वहां 2x आ गया, जहां b है वहां 4 आ गया। पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर माइनस का 16, 4x स्क्वायर माइनस 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेस इसी पे, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। आपको दिया फॉर एग्जांपल x प्लस 1/3 और दिया x माइनस का 1/3, क्या आएगा दोस्तों? जो a है वो तो हो जाएगा x, जो b है वो हो जाएगा 1/3, तो x का स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस का 1/9, कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस का 1/9। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं बेस इसी पे। आपको दिया है यहाँ पर x प्लस √2 और x माइनस का √2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x है, जहाँ पर a है वो तो x हो गया, जो b है वो √2 हो गया, तो x का स्क्वायर और माइनस का √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का, दोस्तों रूट से जो है रूट से स्क्वायर कट जाता है, क्या बचेगा? 2 बचेगा। ध्यान देना कि अगर कोई नंबर दे रखा है आपको, फॉर एग्जांपल 3 दे रखा है, तो उसका मतलब होता है कि देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 है, क्या ये √3 मल्टीप्लाई √3, या बोल सकते हो आप कि ये √3 का होल स्क्वायर है। आपको दे रखा है 5, तो ये √5 का होल स्क्वायर है। आपको दे रखा है 6, ये √6 का होल स्क्वायर है। आपको दे रखा है 4, तो ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता तो वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। एक बार और सुनिए, जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। क्या 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो ये अपने रूट का स्क्वायर है, अपने रूट का स्क्वायर है। क्या 7 किसी का स्क्वायर है? 7 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो ये अपने रूट का स्क्वायर है। क्या 9 किसी का स्क्वायर है? हाँ, ये स्क्वायर है 3 का, तो उसको लेंगे 3 का स्क्वायर। क्या 11 किसी का स्क्वायर है? 11 नहीं, तो 11 अपने रूट का स्क्वायर है। क्या 12 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो 12 अपने रूट का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? क्या 16 किसी का स्क्वायर है? हाँ, 16 जो है स्क्वायर किसका होता है? 4 का। बात समझ में आ रही है? जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का स्क्वायर होता है, वो अपने रूट का स्क्वायर होता है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जो इसका आंसर था वो आ गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ऐसा क्यों है? क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, क्योंकि √2 जो है 2 का √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 ही होता है। बात समझ में आई है? एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं, तो उसके बाद जो ये फॉर्मूला हमें समझ में आ जाएगा। आपको दिया है √x माइनस का √3 और √x प्लस का √3, क्या क्या इसका आंसर आएगा? भाई आपका a तो हो गया √x और b हो गया √3, तो √x का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा x हो जाएगा, x माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सर अगर लिखा हो x माइनस का 2, तो वो क्या होता है? √x प्लस √2 और √x माइनस √2, ये होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अगर लिखा है x माइनस का 5, तो वो होता है √x प्लस का √5 एंड √x माइनस का √5। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही, ठीक है ना? अगर लिखा है x माइनस 2 तो वो होता है √x प्लस √2, √x माइनस √2, लिखा है x माइनस का 5 तो होता है √x प्लस √5, √x माइनस का √5। बात समझ में? तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले हमने देखे, अभी चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो इसी कड़ी में फॉर्मूला आता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या होगा? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपने पढ़ा है 8th क्लास में, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 8th क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन के स्टेप से आते हैं वो देख लेते हैं, क्वेश्चन के स्टेप से आते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों आपको दिया फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालना, आपको निकालना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a जो है वो हो जाएगा x, b हो जाएगा 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना? तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। बात समझ में आ रही है भाई? जहाँ पर a है वहाँ रख दो x, जहाँ पर b है वहाँ रख दो 2, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और पूछते हैं, स्टेप देखते हैं। आपको दिया है √x प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलिए, जहां पर a है वहां आएगा √x, 2 इंटू √x इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने बताया था अभी आपको कि जो है √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, प्लस 2 से √2 मल्टीप्लाई नहीं होगा तो लिखेंगे इसको 2 √2
और रूट एक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा तो साथ में आएगा रूट के अंदर ही एक्स आ जाएगा, रूट के अंदर ही एक्स आ जाएगा। होता क्या है कि आपको दिया फॉर एग्जाम्पल रूट एम मल्टीप्लाई बाय रूट एन, तो वो हो जाता है रूट एम इंटू एन। क्या हो जाता है? रूट एम इंटू। आपको दिया है रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, तो वो हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि रूट 6। आपको दिया है रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो हो जाएगा रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू रूट 50। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ यहाँ पर यूज हुई। रूट एक्स और रूट 2 था तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, रूट 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है x प्लस 2 रूट 2x प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब आपको दिया है, आपको निकालना है 103 का होल स्क्वायर। आपको निकालना है 103 का होल स्क्वायर। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, या तो आप जब 103 को मल्टीप्लाई करो 103 से। बहुत लंबा मेथड बहुत लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो फॉर्मूला करेंगे यूज तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले होते इसलिए हैं मैथ्स में जिससे कि आपका जो टाइम है वो बच जाए और जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाए। चलिए, तो अगर मैं इसको लिख दूं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो दिक्कत तो नहीं है। 100 प्लस 3 होता है ना, तो मैं लिख देता हूँ 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। जरा देखो आप, जो ए है वो हो जाएगा आपका 100 और जो बी है वो हो जाएगा 3। जो ए है वो हो जाएगा 100 और जो बी है वो हो जाएगा 3। पुट करते हैं फॉर्म में, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है भाई? 100 का कितना स्क्वायर होगा ये भाई? 2 जीरो हैं, इसका स्क्वायर 4 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 और 4 भाई, 2 जीरो है, स्क्वायर हो रहा है मतलब ट्वाइस हो रहा है, तो क्या 4 जीरो आ जाएंगी। यहाँ होता है क्यूब, 3 की पावर तो 6 जीरो आ जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दूनी 6 तो 600 आ जाएगा और प्लस 3 दिया 9, तो प्लस भाई 10609। कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा भाई? वर्बली हो रहा है सॉल्व, केवल लिखते रहो, आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा। लंबे लंबे आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करने पड़े इसके अंदर। तो यही इसकी ब्यूटी है, यही मैथ्स की ब्यूटी है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस की इजीली सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमने निकाला है 103 का होल स्क्वायर, तो होगा 10609। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद जो है ये फॉर्मूला भी खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद भी ये फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो जहाँ पर ए हम आ गया 2x, जहाँ बी हम 5 आ गया, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 4x स्क्वायर 5 टू द 10 टू द 20x और प्लस 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बताया 3 फॉर्मूले आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, तो मुझसे पूछने में आप डरिएगा। ठीक है भाई, आप और मैं, हमारे बीच में संबंध है केवल जब इस ये वीडियो है, चैनल है, इसके माध्यम से तो है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, उसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन में आप जाते हो, पता नहीं कितने ही हज़ार रुपये आप वहाँ पे पे करते हो, क्या आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं? नहीं होती ना। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ आपको यहाँ पर कि अगर आपको प्रॉब्लम है, चाहे आपको 12 बजे प्रॉब्लम आए रात में, या आपको सुबह 4 बजे प्रॉब्लम आए, आप जिस टाइम भी पढ़ते हो, केवल आपको कमेंट करना है, उस कमेंट का रिप्लाई मैं विदिन 24 आवर्स आपको पक्का करूँगा। ठीक है, बस आपको वीडियोज़ देखनी है, चैनल को लाइक करना है और नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको दिया है ये फॉर्मूला, इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड किस टाइप से आएंगे। आपको दिया फॉर एग्जांपल x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये होता है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस का 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। आपको दिया फॉर एग्जांपल निकालना है 98 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 98 का स्क्वायर या फिर 998 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो आप मल्टीप्लाई करो 99 में, 99 में, 98 में, और लंबा मेथड है नहीं, शॉर्ट मेथड है। चलो इसको लिख देते हैं हम, क्या ये है आपका 1000 माइनस का 2, इतना आएगा ना। अगर मैं 1000 में से 2 हटाऊंगा तो इतना ही आएगा दोस्तों। हाँ जी, इतना आएगा। इसका करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आपका ए है वो तो ये हो गया और जो बी है वो 2 हो गया। पुट करते हैं वैल्यू, तो 1000 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों 3 जीरो है, इसका स्क्वायर कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 दूनी 4 1 2 3 प्लस का 4। तो बॉड मास का रूल कहता है, बॉड मास पढ़ा होगा आपने बचपन में, क्या कहता है ये कि पहले होगा एडिशन फिर होगा सब्ट्रैक्शन, पहले होगा एडिशन फिर होगा सब्ट्रैक्शन। तो पहले ऐड कर दो इनको आपस में, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 4। ठीक है, माइनस का 4000। कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा। चलिए तो करेंगे माइनस, तो 4 0 0
उसके बाद आपका जो है ये 10 में से 4 गए 6 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो है 9 और 9, ठीक है। अब ठीक है, तो कहीं हमें करना पड़ा मल्टीप्लाई, नहीं करना पड़ा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही फायदा होता है फॉर्मूले से कि जो है अगर आपको फॉर्मूले आपने ठीक से समझे हैं और उसको करना आता है आपको इम्प्लीमेंट, कि हमें इम्प्लीमेंट कहाँ करना है उसको, तभी इनका फायदा है। अदरवाइज तो आप जो है अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते होते तो आप केवल क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते, 998 को मल्टीप्लाई करते किससे, 998 से, ठीक है, और हो जाते शुरू कि भाई ये क्वेश्चन आया है, एग्जाम में कर देते गलत। क्यों? क्योंकि करना काम है ये यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग फॉर्मूला, तब सही होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और फॉर्मूला। अब आपको दिया है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपको दिया है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले सबका स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेप्स आएंगे वो देख लेते हैं हम इस पे बेस्ड। आपको दिया है फॉर एग्जांपल x प्लस 2y माइनस 3z, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। x प्लस 2y माइनस 3z, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। दोस्तों देख के बताइए, जो आपका a है वो हो जाएगा x, जो b है वो हो जाएगा 2y, और जो c है वो हो जाएगा माइनस का 3z, जो a है वो हो जाएगा x, जो b है वो हो जाएगा 2y, और जो c है वो हो जाएगा माइनस का 3z। पुट करते हैं वैल्यू, पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है a है वो है x, तो x का स्क्वायर, b है 2y का होल स्क्वायर, और c है माइनस का 3z, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a इज वॉट x इंटू b इज वॉट 2y, प्लस का 2 इंटू b इज वॉट 2y, एंड c इज वॉट माइनस का 3z, और प्लस 2 इंटू सी इज वॉट माइनस का 3z, और इंटू a इज x। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है। जहां पर a है वहां x आ जाएगा, जहां पर b है वहां 2y आएगा, और जहां पर c है वहां माइनस का 3z आएगा। चलिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर। सर ये माइनस दे रखा है, क्या हुआ इसका? दोस्तों अगर माइनस साइन दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो प्लस का साइन हो जाता है। अगर साइन दे रखा है माइनस का और उसके ऊपर पावर इवन हो, खाली 2 की बात नहीं कह रहा, अगर माइनस साइन के ऊपर पावर इवन नंबर की होती है, इवन नंबर होता है जो 2 से कट जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पावर हो या 4 पावर हो या 6 पावर हो या 8 पावर हो, मल्टीपल ऑफ 2 पावर हो, तो जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर अगर यहाँ पर पावर ऑड में होती, पावर होती ऑड में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा होता तो माइनस ही आता, या यहाँ पर 5 लिखा होता तो भी आता माइनस ही, या यहाँ पे 7 लिखा होता तो आता यहाँ पर माइनस ही, बट यहाँ लिखा होता अगर 8 पावर तो आता प्लस। तो माइनस की जो पावर इवन होती है वो हो जाती है प्लस में, माइनस की जो पावर होती है इवन नंबर तो वो हो जाता है प्लस, और माइनस की पावर जो होती है ऑड नंबर में तो हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर जो माइनस की पावर है वो इवन है, 2 इज इवन, ये नोट कर लेना इस चीज़ को, तो इसलिए साइन प्लस का ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको दिया यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स वाई, फिर दिया प्लस माइनस का माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 वाई जेड, उसके बाद प्लस माइनस का माइनस 6 एक्स जेड, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन इस टाइप से इस पे बेस्ड पूछेंगे, थोड़े टफ और बन जाते हैं कि आपको फ्रैक्शन में दे दिया, टफ कुछ भी नहीं है, केवल आपको ए बी और सी करना है आइडेंटिफाई, और उसको फॉर्मूले में पुट करना है, और मल्टीप्लाई ध्यान से करना है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। अगर आपने मल्टीप्लाई में गलती करी, और जो बेसिक चीज़ें हैं कि रूट में कैसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का स्क्वायर अगर दे रखा हो तो क्या आएगा, आपस में आप मल्टीप्लाई करो और साइन माइनस का तो जो साइन नहीं लगाया आपने माइनस का, तो भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो दिया है क्या है, ये आएगा 4 12 बाई जेड, तो साइन लगाएंगे प्लस का, उनको दिखने का यहाँ पर कि देखिए यहाँ साइन माइनस का है, प्लस माइनस का बन जाएगा माइनस, ये ध्यान नहीं देंगे बस, क्योंकि जो है जल्दबाजी दिमाग में रहती है, बेसिक चीज़ें सही से पढ़ी नहीं होती और वो क्वेश्चन गलत कर देता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव कि जो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप वो करते हो क्लियर, मैथ्स इज़ नॉट टफ। मेरा जो मोटो बस वही बस एक ही है कि आपको ये रियलाइज़ कराना कि मैथ्स टफ नहीं है, आप गलतियाँ करते हो इसलिए मैथ्स टफ बन जाती है। आप गलतियाँ करते हो, आप मिस्टेक करते हो, आप ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो, आप बेसिक चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हो, जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फ्रॉम नर्सरी टू 8th क्लास तक आपने जो भी पढ़ा चीज़ें मैथ्स की वो ठीक से नहीं पढ़ी हैं, इसीलिए आपको मैथ्स टफ कर रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ भी बताऊँगा कि आखिर जो है माइनस साइन क्यों आया, यहाँ जो स्क्वायर हुआ माइनस का वो प्लस क्यों हो गया,
वो भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपके माइंड में जो ये फितूर है, जो ये फोबिया है मैथ्स को लेकर, वो दूर हो जाए कि हाँ भाई मैथ्स तो टफ है ही नहीं, सर ने बताया हमें समझ में आ गया, मैथ्स इज नॉट टफ। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। आपको दिया है अब a प्लस बी का होल क्यूब, आपको दिया है अब a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा इसका आंसर? इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। कहीं कहीं पर बुक में आप ये भी देखोगे फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो दोस्तों दोनों ही सेम चीज़ें हैं, चाहे ये लिखा हो चाहे लिखा हो। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना आपस में, 3ab को मल्टीप्लाई करोगे इसे क्या आएगा? 3a² बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और 3ab की मल्टीप्लाई करी मैंने बी में क्या आ जाएगा? 3ab² आ जाएगा। तो इसी से निकल के ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, इससे निकल के ऊपर वाला फॉर्मूला आया है। बेसिक फॉर्मूला नीचे वाला है, उससे निकल के ऊपर वाला फॉर्मूला आया है। तो आप अगर ये याद करोगे तो एग्जाम में थोड़ा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया है x प्लस √2 का होल क्यूब निकालना है। आपको दिया है x प्लस √2 का होल क्यूब निकालना है। दोस्तों बताओगे मुझे a कितना है इसमें? a इज x और b कितना है दोस्तों? b इज √2। कुछ नहीं करना, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। जहां पर a है वहां आ जाएगा x, जहां पर b है वहां आ जाएगा √2, जहां पर a है वहां आ जाएगा x, जहां b है वहां आ जाएगा √2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहां पर a है वहां आएगा x, तो x का आ गया यहाँ पे क्यूब, और जहां पर b है वहां आएगा √2, तो √2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू √2 और x प्लस √2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो है x क्यूब प्लस √2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू √2 और ब्रैकेट में x प्लस का √2। चलिए तो x क्यूब प्लस यहाँ आएगा 2√2। सर ये क्या लिख दिया? सर ये क्या लिख दिया आपने? √2 का होल क्यूब। दोस्तों करके देखते हैं, √2 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि हमने √2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो मतलब है। अब √2 और √2 मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 आ जाएगा और साथ में क्या लिखेंगे? √2 इंटू √2 बिकम्स 2 और साथ में √2, तो इसलिए √2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और देखो, माना होता है 3 का क्यूब, क्या लिखते हैं आप? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है यहाँ पे? 27। बात समझ में आ रही है? जहां पर भी क्यूब लिखा हो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार सेम चीज को मल्टीप्लाई करना है। आपको दिया होता √5 का होल क्यूब, क्या लिखते हैं हम? √5 मल्टीप्लाई √5, तो ये आता, ये तो हो जाएगा 5, साथ में एक √5 बच गया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए √2 का होल क्यूब क्या बन जाएगा? 2√2। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 3x इंटू √2, 3x √2, साथ में x की मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 3x √2, साथ में इस वाले √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा देखते हैं। भाई हुआ क्या यहाँ पर? 3x √2 की मल्टीप्लाई मैंने x में की, तो इसी की मल्टीप्लाई करी मैंने किसमें? √2 में। होता कैसे है ये भी देख लीजिए। अगर आपको दे रखा है a, यहाँ दे रखा है b प्लस c, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल a की मल्टीप्लाई पहले b में होगी और फिर a की मल्टीप्लाई किसमें होगी? c में होगी। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल पहले a की मल्टीप्लाई होगी b में और फिर a की मल्टीप्लाई होगी c में, साइन आएगा बीच वाला। बात समझ में आ रही है? चलिए तो भाई ये तो सॉल्व है, x³ आ जाएगा एज इट इज, ये भी 2√2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3x इंटू x² √2 और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 इज 2 इंटू 3 इज 6, तो 6x, ये आपका आंसर है। ठीक है, x³ प्लस का 2√2 प्लस का 3x² √2 और प्लस का 6, इसको हम क्या लिख देंगे? क्योंकि जो वेरिएबल है वो बाद में लिखते हैं, तो दोस्तों तो डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है, तो आगे बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैंने बता दिया आपको पॉइंट नॉमिनल चैप्टर के अंदर 2.1 से 2.4 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, बुक है मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 NCERT। इसका चैप्टर नंबर 2 खोल दीजिए, उसमें एक्सरसाइज 2.5 है, तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन कौन से दे रखे हैं। जो बेसिक्स हैं वो पहले कवर हो चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है सारी, तो आपको बेसिक्स मालूम होंगे कि क्या बेसिक्स थे। ठीक है, डिस्टर्बेंस थोड़ी हो सकती है क्योंकि मैं घर पे वीडियो शूट कर रहा हूँ और छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। आपको ध्यान देना है बोर्ड पर, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है और जो मैं लिख रहा हूँ उसे ध्यान से देखना है। अपनी आँख और अपने कान खुले रखिए, हाथ को रखिए चालू कॉपी के ऊपर, जो बताया जाए क्वेश्चन जहाँ भी दिक्कत आए वहाँ आपको नोट करना है। बात समझ में आ रही है?
और अगर फिर भी समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा फंसता है आपका कि समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट के माध्यम से आप जुड़िए मुझसे, मैं आपकी हर दिक्कत को दूर करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, उसमें फर्स्ट पार्ट है कि आपको मल्टीप्लाई करना है x+4 से x+10 को। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि अगर x+a मल्टीप्लाई बाय x+b दे रखा है तो वो होता है x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है ना। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 4 और b की वैल्यू आ रही है 10। देख लीजिए x² प्लस a की जगह 4 b की जगह 10 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10, ये आ जाएगा x² प्लस 14 x प्लस का 40, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। दोस्तों जितना पढ़ाया मैंने अब तक, अगर आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करिएगा। वैसे मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ उसमें कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, हर एक क्वेश्चन समझ में आए ठीक से। तो उसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, सेम क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि y² प्लस 3/2 मल्टीप्लाई में y² माइनस 3/2। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या है, तो वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस का b²। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस का b²। कंपेयर करेंगे तो a जो है वो है y² के बराबर और जो b है वो है 3/2 के बराबर। तो रखते हैं वैल्यू यहाँ पर, a की जगह y² आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस का b की जगह 3/2 आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 माइनस का 9/4, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आपको इवैल्यूएट करना है। 2 में कह रहा है यहाँ पे इवैल्यूएट, डिस्टर्बेंस थोड़ी हो सकती है क्योंकि जो है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ थोड़े वेंडर्स काफ़ी आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना वेंडर्स की आवाज़ पे, ध्यान देना मेरी आवाज़ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझना है ध्यान से, और जो मैं लिखवा रहा हूँ उस पर ध्यान से गौर करना है। तो इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं इवैल्यूएट में। कह रहा है यहाँ पे 95 को मल्टीप्लाई करना है आपको 96 से। 95 मल्टीप्लाई बाय 96 क्या करना पड़ेगा मुझे, सोचो। अगर मैं इसको लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल 100 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस का 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप सोच लोगे सर आप ये कर क्यों रहे हो, आप तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों मल्टीप्लाई मैंने बताया था आपको, मल्टीप्लाई करना इज अ टफ टास्क। अगर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो ये फॉर्म बन जाती है दोस्तों x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर जो x है वो आपका 100 है, जो a है वो माइनस का 5 है और जो b है वो माइनस का 4 है। जब कंपेयर किया पुट कर देते हैं वैल्यू, जहाँ x में आएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस जहाँ पर a है माइनस का 5 माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस का माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो 100 का हो जाएगा 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, फिर माइनस का 900 और प्लस का 20, 10020 माइनस 900 इज इक्वल टू 9120, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ, इससे टाइम लग गया, वरना आप मल्टीप्लाई करोगे उससे जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। आप मल्टीप्लाई करोगे उससे जल्दी ये सॉल्व हो जाता है, चाहे आपको स्टॉक और चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसमें इसी क्वेश्चन में जो है हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में सेकंड में थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा और आपको क्लैरिटी होगी क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है एग्जाम में और हमें करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको दे रखा है कि 104 मल्टीप्लाई बाय 96, 104 मल्टीप्लाई बाय 96। दोस्तों अगर मैं इसको लिख दूँ 100 प्लस 4 और 100 माइनस का 4, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, 100 प्लस 4 इज 104 और 100 माइनस 4 इज 96, बट ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस का b²। जहाँ पर a जो है आपका 100 है और b जो है वो 4 है, तो 100 का करेंगे स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आएगा 1000 माइनस का 16, उसमें 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फैक्टराइज, थर्ड कहता है कि फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज। इसका देखते हैं सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आपको फैक्टराइज करना है 4y² माइनस का 4y और प्लस का 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1। उसके दो मेथड बताऊंगा मैं आपको फैक्टराइज करने के। भाई एक तरीका तो वही है कि हमने कंपेयर किया इसको किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमारा a जो है वो आता है 4, b आता है माइनस का 4 और c आता है 1। तो अगर मैं a इंटू सी करता हूँ दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 आएगा 4। अब मुझे 4 के करना है फैक्टर्स, तो वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको अरेंज करना है प्लस माइनस इस तरीके से कि 4 आ जाए, 2 प्लस 2 कितना होता है दोस्तों 4 होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ क्या 4y² माइनस का 2 प्लस 2
वाई प्लस वन, 4y² माइनस 2y प्लस वन, कॉमन लेंगे यहाँ से 2y आ जाएगा, यहाँ पे 2y माइनस का 1 और माइनस 1 कॉमन लिया 2y माइनस का 1, तो कॉमन लेंगे तो 2y माइनस का 1 अलग आ जाएगा और 2y माइनस का 1 अलग आ जाएगा। तो एक तो ये हमारा तरीका हो गया, ये आपका आंसर है। तो दो फैक्टर्स आ गए, एक ये है और एक ये है, दोनों सेम फैक्टर्स हैं। ये तो हो गया आपका जो मैंने बता दिया तरीका आपको एक्सरसाइज 2.4 में और 2.3 में भी था। अब आता है कि जो है इस एक्सरसाइज में आखिर ये क्यों दिया है, इसमें क्या रोल है फॉर्मूला या आइडेंटिटी का, वो देख लेते हैं। दोस्तों जरा आप गौर करिए, 4y² माइनस का 4y प्लस 1, अगर मैं इसको लिखूँ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर तो ये 2y का होल स्क्वायर है या नहीं है, और ये 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। बीच में अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय 1 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो 4y आएगा या नहीं आएगा, देखो जरा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सबको तो क्या आएगा, 4y आएगा या नहीं आएगा, वो आएगा। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला बन गया ना, ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस का 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला बना नहीं बना, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है a माइनस b होल स्क्वायर का, ये होता है a माइनस b होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर a क्या है 2y है और b क्या है 1 है, तो आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है भाई, दो बार लिख रहा है तो 2y माइनस का 1 और 2y माइनस का 1 चाहिए लिख दो आप। इधर देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये थोड़ा टफ है, ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपका बेसिक मेथड है। बट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला, वो आपको यहाँ शो कर रखा है। ठीक है, फॉर्मूले की ब्यूटी यही होती है कि देखिए जो लॉन्ग मेथड है, जो आपके बड़े बड़े स्टेप्स लिखने हैं हमें उसे शॉर्ट में कन्वर्ट कैसे करना है, फॉर्मूला वही काम करता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे फॉर्मूले ने इसको शॉर्ट कर दिया, लेकिन ये चीज़ मुझे कैसे है समझ में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने पढ़ा रखा है बच्चों को बहुत बार। आपको समझ में कैसे आएगी, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ भाई देख के मालूम चले एकदम एट अ ग्लांस की, हाँ भाई ये क्वेश्चन में जो है फॉर्मूला लग रहा है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये नहीं कि जो है आप शुरू हो गए करने के लिए, कम से कम जो है 50 सेकंड्स या 1 मिनट आप इसमें एक्स्ट्रा यूज करोगे इसके मुकाबले। बात समझ में आ रही है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या कह रहा है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है उसके अंदर। आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक्सपैंड द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, एक्सपैंड करना है आपको, क्या करना है एक्सपैंड। तो उसका देखते हैं हम 6th पार्ट, जो टफ लग रहा है मैं पहले वही पार्ट कराऊंगा आपको। 6th पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें एक्सपेंड करना है। तो क्या आंसर आएगा देखते हैं इसका। दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ये इसकी वैल्यू होती है। चलिए अब जरा कंपेयर करते हैं और a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो a जो है वो इक्विवेलेंट है 1/4a के, देखकर लग रहा है। b इक्विवेलेंट है माइनस का 1/2b के, देखकर लग रहा है। c इक्विवेलेंट है 1 के। अब जो ये इक्विवेलेंसी है, मतलब कि a की जगह रखना है 1/4a, जहाँ b है वहाँ रखना है माइनस का 1/2b, और जहाँ c है वहाँ रखना है 1 रखते हैं दोस्तों, और चेक करते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। 1/4a का होल स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, जहाँ पर a है वहाँ 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a, ये तो आएगा भाई। जहाँ पर a है वहाँ रखना है 1/4a, जहाँ b है वहाँ रखना है माइनस 1/2b, जहाँ c है वहाँ रखना है 1। दोस्तों मजाक थोड़ा कम करता हूँ मैं, क्योंकि सब्जेक्ट की आसानी के लिए अगर इसमें ज़्यादा मजाक होगा तो हम जो है ट्रैक से हट जाएंगे और जो सब्जेक्ट की सीरियसनेस है वो कम हो जाएगी। मजाक भी करेंगे, जब टाइम आएगा मजाक भी करेंगे, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन समझना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है और आपको समझाना है मुझे टाइम लिमिट के अंदर। टाइम वेस्ट कर दिया मैंने तो आपका जो टाइम है प्रीशियस वो खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर आए हैं, हमारा मोटो एक ही है कि हमें मैथ्स का जो डर है वो दूर करना है। जो आप सोचते हो कि मैथ्स टफ है उसे ही रिमूव करना है, टफनेस को, और आपके माइंड में ये आ जाए कि देखिए मैथ्स टफ नहीं है, हम गलती कर रहे थे इसलिए हमें मैथ्स टफ लगती थी, हम प्रैक्टिस में कमी कर रहे थे इसलिए मैथ्स टफ लग रही थी। मजाक करने के लिए बहुत उम्र पड़ी हुई है, मजाक कभी भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये हमें दोबारा नहीं लौट के आएगा। आपके जो 4 साल हैं बहुत होते हैं प्रीशियस, 9th 10th 11th 12th अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, हर चीज़ समझ ली ठीक से, तो आप यकीन मानिए आगे की जो लाइफ होती है आपकी, आगे जो स्टडीज होती है आपकी बहुत ही बढ़िया चलती है। लेकिन अगर आपने ये 4 साल मेहनत ठीक से नहीं करी तो बाद में दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा आने वाली है। इसलिए हमें ये 4 साल जो है 9th 10th 11th 12th 4 साल ठीक से पढ़ना है। और मैथ्स जो है वो की एक सेंटर पे रहता है, जैसे होता है ना सन सेंटर पे रहता है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसे ही जो मैथ्स है वो ऐसा सब्जेक्ट जो सेंटर पे रहता है और सब्जेक्ट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो यकीन मानिए आप क्लास में अच्छे बच्चों में कहलाए जाओगे, और अगर आपकी मैथ्स वीक है तो यकीन मानिए आपकी फिजिक्स भी वीक होगी, आपकी केमिस्ट्री भी वीक होगी, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो कैलकुलेटिव बेस्ड होते हैं। इस चैनल पे मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, वो भी मैथ्स का ही पार्ट एक तरीके से, तो इसलिए वो न्यूमेरिकल्स जो है किस तरीके से होने वाला है वो भी यहाँ पे होगा। अगर आपको चाहिए वीडियो ऐसी तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कौन कौन से चाहिए। बात समझ में आ रही है।
समझिए ये चैनल जो है मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ये चैनल आपका ही है और ये एक फ्री स्कूल है। आपके माइंड में जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन विद 24 आवर्स में आपको जरूर दूंगा। बस मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आइए, ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैं कहूँ उसको जो है नोट कर लीजिए और उस पर ध्यान से अमल करिए उस बात पर। बस मैं आपसे चाहता हूँ इतना, बाकी काम मेरा है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दे रखा है आपको ए स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा, प्लस का माइनस का पावर इवन तो प्लस ही हो जाती है, बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, यहाँ पर 2 से कटा ये वाला 2 और प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन 4, इस 2 से गया ये वाला 2 माइनस का बी, इस 2 से गया ये वाला 4 2 टाइम्स जाएगा तो प्लस का ए अपॉन 2। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। ए स्क्वायर बाय 16 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस का बी प्लस ए बाई 2, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। सेम एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। मैं आपको एक पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि जिससे कि आप घर में प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने ये नहीं कहा, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम होगी सारी सॉल्व की जाएगी। लेकिन अगर मैं सारे पार्ट करने बैठ गया ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप ही नहीं देखेंगे फिर। तो जो मेन क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन लगते हैं बच्चों को, मुझे एक्सपीरियंस से पढ़ाने का लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे बच्चों को पढ़ाने का, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं, उसी टफनेस के बेस पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेश्चन हो किसी भी बुक के, चाहे आप एस चांद पढ़ते हो, चाहे आप आर अग्रवाल पढ़ते हो, चाहे आप आर डी शर्मा पढ़ते हो, ये 3 बुक मेन होते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। आप इन तीनों बुक से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कभी भी, आपको इसके आंसर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यहाँ पर फैक्टराइज करना है हमें। फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट रूट में दे रखा है, इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो आपको। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस का 8xz। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके तो कभी गलती नहीं करने की। ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे किया है मैंने तो कभी गलती नहीं करने के। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो इसमें 6 टर्म्स हैं, ये कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 2 टर्म्स एक साथ x और y की, यहाँ yz है, यहाँ zx है। तो इससे मुझे तो मालूम चलता है कि फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो हो रहा है यूज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बात समझ में आ रही है? बट ये इस फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में दे रखा है, ये जो दे रखी है स्टेटमेंट पूरी की पूरी ये आपको इस फॉर्म में दे रखी है। लेकिन सर यहाँ तो प्लस के है, ऊपर दे रखे हैं माइनस के, तो हमें वही चीज कन्वर्ट करनी है। कैसे देखना है आप जरा देखिए, यहाँ पर ये सब चीज प्लस में है ना, जो ए बी की टर्म है वो प्लस में है, यहाँ दे रखी है माइनस में। माइनस में तभी आ सकती है जब या तो ए माइनस का हो या बी माइनस का हो। भाई यहाँ पर ए और बी अगर दोनों माइनस के हो तो प्लस ही आ जाता ना। अगर ए और बी दोनों ही होते माइनस के तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता। बट यहाँ है ना माइनस का, इसका मतलब है कि या तो ए माइनस का है या फिर बी माइनस का है। अब ये चेक करने के लिए आ जाओ नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म पे दे रखा है 2bc प्लस का, यहाँ भी प्लस में दे रखा है। इसका मतलब है ना तो b माइनस का ना c माइनस का, इसका मतलब है कि b भी प्लस का है और c भी प्लस का है। तो कौन है माइनस का? a माइनस का है। एक बार और सुनिए, यहाँ पर दे रखा है इस टर्म में जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है माइनस की, माइनस का 2 रूट 2 xy। इसका मतलब है कि या तो a माइनस का है या b माइनस का है। कंफर्म नहीं है ना, कंफर्म करने के नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। यहाँ पर देखो ऊपर प्लस का, यहाँ भी प्लस का ही है, मतलब कि b और c या y और z, b और c दोनों ही प्लस के हैं, जो माइनस का है वो आपका a है। तो ये समझ में आता है मुझे, लिख देता है कि a जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, a जो है वो नेगेटिव में है और b और c आपके पॉजिटिव में है, b और c आपके पॉजिटिव है। अब a b c है क्या वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, तो हमें इन सबको इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर कन्वर्ट करना है। तो भाई 2x स्क्वायर जो है क्या लिख दूं मैं, रूट 2x का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। रूट 2x का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। b लिख दूं मैं y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और c लिख दूं मैं 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। सर क्या कर दिया ये समझ में नहीं आएगा, देखते हैं। भाई रूट 2x का होल स्क्वायर करेंगे हम तो सॉल्व करते हैं इसको, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, और x स्क्वायर। भाई रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2x स्क्वायर वही तो आ रहा है, जल्दी नहीं है ना। y स्क्वायर लिख दिया। अब देखते हैं 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर कितना आएगा। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और z का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और z स्क्वायर मतलब कि 8 z स्क्वायर आ गया ना। तो वही तो आ रहा है, क्या लिखा है मैंने, 2 रूट 2 z स्क्वायर। तो मतलब कि सही लिखा है, मतलब कि सही लिखा है यहाँ पे। इसको मैं रख कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपको लगता है कि नोट करना है वहाँ नोट करिएगा, जहाँ भी लगता है आपको नोट करना है वहाँ नोट करिएगा पॉज करके वीडियो को। और लगता है कि स्पीड धीमे, तो जब उसको स्पीड को फास्ट करके कब देखिए, आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो उसको स्पीड को फास्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है।
अपने अकॉर्डिंगली वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि जो है मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप इसको पढ़ो। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो वीडियो फास्ट करके एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट, ठीक है, कोई नुकसान तो आपका है नहीं इसमें। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा ए जो है वो √2x है, बी जो है वो y है, और जो सी है वो 2√2z है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो ए था वो नेगेटिव में है, बी पॉजिटिव में, सी पॉजिटिव में, इसका मतलब है कि ए जो है वो माइनस का √2x है। ए क्या है वो माइनस का √2x है, क्योंकि माइनस की पावर इवन जो है वो प्लस ही हो जाती है, माइनस की पावर इवन जो है वो प्लस ही हो जाती है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, लगाने से माइनस। तो यहाँ पर जो ए है वो माइनस का √2x है, जो बी है वो y है, और जो सी है वो 2√2z है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए है माइनस का √2x मल्टीप्लाई बी इज y, प्लस 2 इंटू बी है y और सी है 2√2z, प्लस 2 इंटू सी है 2√2z और ए है माइनस का √2x। जरा एक बार चेक करते हैं कि जो हमने ब्रेक किया है क्या ये मैच करता है इससे, तभी तो फायदा हो पाएगा। करिए, प्लस माइनस का माइनस आ गया, 2√2xy 2√2xy, बहुत बढ़िया। यहाँ पर प्लस का प्लस आ गया, 2 to the 4 4√2yz आ गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाइए, प्लस माइनस का माइनस आ गया, 2 to the 4 √2 हो जाता है, 4 to the 8 आ गया, एग्जैक्ट आ गया, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि ये जो है ये हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने किस फॉर्म में, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका आंसर क्या है दोस्तों, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब कि माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके फैक्टर्स, भाई दो फैक्टर्स आ गया हमारे पास, इसको इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, यही दो बार लिखने फायदा क्या है उससे, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको। ये क्वेश्चन बहुत टफ मानते हैं बच्चे, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे 9th क्लास के, ये क्वेश्चन टफ मानते हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आता उनको कि ये √2 कैसे अरेंज करें हम। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इसको वीडियो को दोबारा पीछे लाके दोबारा देखना, ठीक है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो जब मुझे आप एक बार कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ इसमें जो है इस वीडियो में ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए, दोबारा बताऊंगा, पक्की बात है, सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए कि आंसर समझ में आ रहा है, और एक लाइक तो बनता है। समझ में आ रहा है तुझे, कमेंट करिए समझ में आ रहा है, और एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म। आपको यहाँ पर भी एक्सपेंड करना है, यहाँ पर भी एक्सपेंड करना है। जैसे हम देखेंगे थर्ड पार्ट, इसका देखते हैं हम थर्ड पार्ट कह रहा है यहाँ पे 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आपको एक्सपेंड करना है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कबाड़ी वाला आया है घर पे, ये जो हमारी जो गली है ना, वेंडर्स बहुत आते हैं, कबाड़ी वाला हो गया, सब्जी बेचने वाला हो गया, भाई छोटे शहर में दिक्कत होती है कि, और ये जरूरी भी होता है भाई, अगर ये ना आए तो जाए ना, तो हम अपना सामान दे सकते हैं इनको, ना ही घर के बाहर जाके सामान ले सकते हैं, सिस्टम पूरा ऑनलाइन का हो जाएगा। लेकिन हर जगह ऑनलाइन सिस्टम कारगर नहीं होता, हर जगह ऑनलाइन सिस्टम कारगर नहीं होता। इनकी जो रोजी रोटी है, इनकी जो जीविका है, लाइवलीहुड है, वो चलती है इस वजह से कि ये गलियों में घूमते हैं और हम सामान देते हैं, तो इनका भी होना जरूरी है हमारी लाइफ में। चलिए, तो ये बीच बीच में जो न्यूसेंसेस आते हैं ना, जो ये आपके रेस्टोरेंट आते हैं, इससे आप घबराना मत, ठीक है। ये आपको मतलब जो है आएंगे, लेकिन आपका ध्यान क्या करना चाहिए, बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूँ उस पर और समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज होगा दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है a³ प्लस b³ प्लस का 3a² और प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, बताया मैंने आपको। कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a जो है वो 3/2x है और जो b है वो 1 है, ये तो दे रखा है। चलिए पुट कर देते हैं, 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का होल स्क्वायर। कोई गलती तो नहीं करी है मैंने पुट करने में, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। a जो है 3/2x है, b 1 है, a जो है 3/2x है, b 1 है, a जो है 3/2x है और b 1 है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 3 का स्क्वायर इज 27 अपॉन 2 का 3 का क्यूब इज 27, 2 का क्यूब इज 8 x, 1 का क्यूब इज 1 होता है प्लस 3 इंटू 9x² 4 प्लस 9/2x, तो 27/8x³ प्लस 1 प्लस 27x² 4 प्लस 9/2x, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं था ये, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा, मैंने करवाया भी था जब समझाया था टॉपिक को कि किस टाइप से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो भाई कोई टफ नहीं है। देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कहता है। तो 7th क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यहाँ पर 7th क्वेश्चन कहता है यहाँ पे इवैल्यूएट देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट, इवैल्यूएट करना है, क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको पहले भी, लेकिन एक और देख सकते हैं। इवैल्यूएट थर्ड पार्ट कह रहा है यहाँ पे 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब। दोस्तों अगर मैं इसको लिख दूं 1000 - 2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है,
अगर मैं इसको लिख दूँ 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, a माइनस बी होल क्यूब का। फॉर्मूला बन जाता है किसका, a माइनस बी होल क्यूब का। फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। क्या कहता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a जो है वो 1000 है और जो b है वो 2 है। a जो है 1000 है और b जो है वो 2 है। पुट करते हैं वैल्यू को, तो 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इज 1000 का होल स्क्वायर इंटू b इज 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 स्क्वायर। ये लिख लिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 जीरो दे रखी, क्यूब मतलब कि 3 3 9, 9 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस का 8 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6, तो 6 जीरो आएंगी और 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस का 4 या 12 12 1 2 3 ये आ गया। तो पहले प्लस वाले करने के साथ ऐड, तो 1 2 3 4 5 तो 0 0 0 2 1, 1 2 3 4 5 आ गया और ये कितना आ गया 1 2 3 4 1, ठीक है। माइनस का यहाँ लिख देते हैं 6 1 2 3 4 5 और 8 कितना आ जाएगा, करता है माइनस इसको, 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ पे 9, फिर 9, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया 1, फिर 1 0 0 0 0 1, ये आपका आंसर है। सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4 इस जगह पे, तो इस जगह पर आएगा 4, आगे 9 और 9, देखो आप माइनस कर सकते हो ना इतना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको करना है माइनस, दस पढ़ाओ कैसे माइनस करते हैं वैसे करना आपको माइनस यहाँ पर भी, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी हमने और हमारा आंसर सामने हमारे आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते 3 बार तो जो है बहुत टाइम लग जाता है आपका, मिस्टेक के चांस पक्के थे। अगर मल्टीप्लाई लॉन्ग होती है तो मिस्टेक जरूर होती है, ध्यान रखना। बट इसमें क्या है, इसमें केवल प्लस माइनस करनी पड़ी मुझे, प्लस माइनस फिर भी ईजी होती है, उसमें चांस किसी कम होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर लगभग ठीक ही होगा, सही है। चलिए तो 7 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब तक के जो मैंने बताया है 7 क्वेश्चंस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कह रहा है फैक्टराइज, यहाँ पर भी कह रहा है फैक्टराइज, उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, देखते हैं कौन सा लग रहा है पार्ट। 27 p क्यूब माइनस का 1/216 माइनस का 9/2 p स्क्वायर और प्लस का 1/4 p, ये दे रखा है दोस्तों। मुझे दिख रहा है कि 4 टर्म दे रखी है, इसमें 4 टर्म दे रखी है और क्यूब भी दे रखा है, ये क्यूब है किसी का, ये भी क्यूब है किसी का, तो ये लगभग फॉर्म बन रही है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन सकती है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो मुझे मालूम है कि ये जो है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो पहला मेरा काम होगा कि मुझे जो दे रखा है एक्सप्रेशन उसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना। पहला मेरा जो टास्क है वो ये है कि जो दे रखा है मुझे एक्सप्रेशन उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना, जिससे कि मैं एश्योर हो जाऊं कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ और ये इसी का फॉर्मूला है। देखते हैं, तो हमें दे रखा है इसको, तो मैं लिख दूँ उसको 3p का होल क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ लिख दूँ मैं 1/6 का होल क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस का 3 इंटू, अब जो है आप इसको भूल जाओ और a और b लिखो, इसको भूल जाओ और a और b लिखो। तो a दे रखा है मुझे 3p और b दे रखा है 1/6 प्लस का 3p का होल स्क्वायर और इंटू 1/6 प्लस का 3 इंटू a दे रखा है 3p और 1/6 का होल स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ इसको भूल जाओ और यहाँ पे ध्यान दो। अब करना क्या है, रफ शीट बनाइए, एक रफ शीट में आप जो इसको सॉल्व करके देखिए, क्या ये सॉल्व करने के बाद इतना आता है, ये सॉल्व करने के बाद इतना अगर आ रहा है तो हम सही कर रहे हैं। क्या ये सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है, अगर आ रहा है तो मतलब कि हम सही कर रहे हैं। करके देखता हूँ, 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6 को सॉल्व करता हूँ मैं, तो 3 इंटू 9p स्क्वायर इंटू 1/6, 3 2 6, तो आ गया 9p स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे रखा है 9p स्क्वायर बाई 2, ठीक किया ये। अगला देखते हैं, आपको दिया है 3 मल्टीप्लाई 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू p इंटू 1/6 मल्टीप्लाई 1/6, 3 2 6, 3 2 6 मतलब कि p/4 आ गया, तो p/4 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ये किसी फॉर्म में लिखा हुआ है, बस हमने कन्वर्ट कर दिया। यही चीज़ समझनी होती है, यही चीज़ समझनी होती है, क्वेश्चन देख के समझना होता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, वरना आप एग्जाम में बैठे रह जाओगे, टाइम बीतता रहेगा, समझ में नहीं आता कि मुझे फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। कन्वर्जन अगर नहीं आया करना भाई, हमने जो है क्या करा कि हमें कन्वर्ट करना है इसको इस फॉर्म में। अगर ये कन्वर्ट करना नहीं आया आपको तो यहाँ बैठ जाओगे, आप सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई ये फॉर्मूला
जो है इस फॉर्म में आएगा और इसका आंसर क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जहां पर a क्या है 3p और b क्या है 1/6, तो यहाँ पर a आ जाएगा 3p और b आ जाएगा 1/6, इसका होल क्यूब, यही आपका फैक्टराइजेशन है और आंसर भी यही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया दोबारा इसको रिवाइंड करके देखिए तो पक्की बात समझ में जरूर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इसके अंदर। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई सेकेंड पार्ट देख लेता हूं मैं कि एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस का वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये मुझे वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके बराबर होता भी है, फॉर्मूले से बता दिया आपने, वेरीफाई तो किया नहीं, कर लेते हैं। तो आप लीजिए RHS, आप लीजिए RHS करेगा मुझे देना RHS, आपको दिया एक्स माइनस का वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, करिए मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू RHS। हुआ वेरीफाई नहीं हुआ वेरीफाइड, तो कोई टफ थोड़ी ना है, टफ चीज नहीं है, आप कर सकते हो आराम से, हो गया ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ मैथ में, ऐसा नहीं है परफेक्ट हूँ मैथ में, अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन भी हो ना, माना जो मैं करवा रहा हूँ, आपको लगता है सर आपको जो मेथड है वो समझ में नहीं आ रहा, हमें आपका मेथड तो जो है बहुत आउटडेटेड है, मेरे पास एक अलग मेथड है, तो मुझे वो मेथड बताइए, आप मुझे उसकी वीडियो या कॉपी में करके आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, जिससे मुझे भी आइडिया होगी कि हाँ हो सकता है कि मैं पुराना हो गया हूँ, आपके पास नया मेथड हो, तो वो मैं अप्रिशिएट करूंगा, उसको समझाऊंगा यहाँ पर, और आपका नाम भी बताया जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने ये मेथड बताया, तो वो बहुत अच्छी बात है। बच्चे हर तरह के होते हैं, बहुत बच्चे स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बच्चे होते हैं मीडियोकर, बहुत डर होते हैं, हमें सब बच्चों को नहीं करना है, हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनको चाहिए कि जो उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ों ने सीखी कहीं से, उसको शेयर करें जिससे कि सब लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही तो उसको यहाँ बताइए, किसी भी फॉर्म में आप मेरे तक आइए, मैं उसको अपने चैनल पे शो करूंगा, जिससे कि सब जान जाए और आपका मैथड जो वो फेमस हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, 10 में भी करना है आपको फैक्टराइज, 10 में भी करना है फैक्टराइज दोस्तों। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में दे रखा है 64m³ माइनस का 343 n³, ये मुझे फैक्टराइज करना है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है, तो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है a³ माइनस का b³ इज इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस का b स्क्वायर। तो दोस्तों 64m³ को लिखूंगा मैं 4m का होल क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस 7n का होल क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं, सॉल्व करता है तो 4m माइनस का 7n और ब्रैकेट में 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n और प्लस 7n का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। चलिए तो 4m माइनस का 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn और प्लस 49n स्क्वायर, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। बहुत टफ नहीं है, अब आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने बेसिक पढ़ लिया है, आपने बेसिक पढ़ लिया है इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है आप वीडियो को 2 बार देखें 3 बार देखें और फिर भी नहीं आता मुझे कमेंट करिए, ठीक है, फिर भी नहीं आता मुझे कमेंट करिए। वैसे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत टफ चीज़ नहीं है, अब आपको ये देखकर समझ इजी लग रहा होगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और मुझे कमेंट करते रहिए अगर समझ में आ रहा हो, प्लीज़ वीडियो लाइक करनी है आपको, और जो आपके फ्रेंड्स हैं आपको लगता है कोई मेरा ऐसा फ्रेंड है जिसको ये वीडियो पहुंचनी चाहिए तो वीडियो भी आप शेयर जरूर करना। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्टराइज करना है दोस्तों, थोड़ा हल्का हो गया है, डालूंगा मैं अभी। फैक्टराइज करना है 27x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 9xyz, ये सॉल्व करना है। तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि ये जो फॉर्म है ये है फॉर्म a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3xyz, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है इसको इस फॉर्म में, करते हैं। क्या मैं इसको लिख दूँ 3x का होल क्यूब, क्या मैं इसको लिख दूँ y का होल क्यूब, क्या लिख दूँ z का होल क्यूब, माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाई z, ये करके समझ ये तो आएगा ना। तो ये फॉर्म बन गया a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3xyz। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, ये फॉर्मूला हो जाता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का c। कर देता है पुट, a कितना है 3x है प्लस b कितना है y है और c कितना है z है, ठीक है। इसका तो हो गया होल क्यूब, ये हो गया, तो ब्रैकेट में a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर
माइनस का 3x इंटू वाई माइनस का y इंटू जेड माइनस का z इंटू 3x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे आ जाएगा और 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस का वाई जेड माइनस का 3zx। ये आपका फैक्टराइज हो जाता है, ये आपका आंसर। बहुत टफ चीज़ नहीं है, केवल वैल्यू करनी थी, समझना था कि ये एक्स वाई जेड क्या होंगे, ए बी सी क्या होंगे, वो समझना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, सेम एक्सरसाइज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी एक्सरसाइज लॉन्ग है ये, बट कोई बात नहीं, हमें आज पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जिससे कि आपका जो है चैप्टर पूरा ठीक हो जाए। आज आपको दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं आराम से। दोस्तों 12 क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई, तो हमें इन डाल देता हूँ पैन में, जिससे कि जो है ये जो क्या हो गया है, फिर हो गया ना, वो ना हो, इसको बात कर लेते हैं। दोस्तों ये आपके 11 क्वेश्चन तक हो गए हैं, आप जो है ध्यान से इसको करना है प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन, फिर भी वो दिक्कत आती है और ध्यान करना एग्जाम्पल जरूर लगा लेना। और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आती है, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, उसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, अलग लेवल के होते हैं। अगर हो सके तो जो कोशिश करना वो बुक भी परचेज कर लेना, या आपको पहली बात तो एनसीईआरटी की बुक परचेज ना करेंगे ना, वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ई पाठशाला एप्लीकेशन भी है उसकी, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारी बुक्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अच्छे प्रिंट के साथ, वहाँ पे एग्जाम्पलर भी मिल जाएगी आपको। या एक वेबसाइट है सीबीएसई माई सीबीएसई करके, माई सीबीएसई गाइड करके, उस पर भी जो है आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन बहुत सारे, तो वहाँ पर जाइए, बुक्स में पैसे कम वेस्ट करके ना ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतने अच्छे आप होंगे, जितने क्वेश्चन आप लगाओगे उतने अच्छे आप होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है यहाँ पे, 12 कह रहा है यहाँ पे ये कि वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ आता है ब्रैकेट में x माइनस का वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का जेड होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस का एक्स होल स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम होता है एसएससी का, एसएससी सीजीएल या एसएससी एमपीएस एसएससी सीपीओ। 12 के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो ये एग्जाम देते हैं। 12 के बाद आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब में जाना तो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें अलजेब्रा बहुत पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला एक पैट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। चलिए हमें प्रूव करना है कि जो है क्या ये सॉल्व करके ये आ जाता है, ये सॉल्व करके ये आ जाता है, ये वेरीफाई करना है। कर लेते हैं हम RHS, तो मुझे दे रखा है यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। फॉर्मूला ओपन करता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर 2 बार आएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 बार आया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2 बार आया 2z स्क्वायर, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। पूरे में 2 कॉमन आ रहा है ना, बाहर निकाल दो, पूरे में 2 कॉमन है, बाहर निकाल दे, क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का xy माइनस yz माइनस का zx। इस 2 से 2 क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस का zx। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं, लास्ट क्वेश्चन में था ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का c। वही चीज़ तो लिखी है, वही चीज़ तो लिखी है, तो ये फॉर्मूला ये भी गारंटी होती है और ये ठीक है, गलत नहीं, तो वेरीफाई यहाँ पे हो जाता है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आज समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत अगर आपको तो उसको दोबारा लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ये आपसे कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। चेक कर लेते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz जो है वो इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि इसकी वैल्यू 0 दे देंगे,
तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे आप तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है ना। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग बिकम्स 0, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड जो है वो 0 इक्वल हो जाएगा। क्या है यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस वैल्यू ये हमें प्रूव करनी थी, ये यहाँ पे प्रूव हो जाती है। बात समझ में आ रही है, बहुत चीज़ टफ नहीं है, केवल जो है फॉर्मूले वैल्यू प्रूव करनी थी, आंसर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, 14 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 28 का होल क्यूब प्लस 15 का होल क्यूब प्लस 30 का होल क्यूब। हमें क्यूब फाइंड नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड है, वो तभी पॉसिबल होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो। ये बड़ा विषय नहीं, तो क्या यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, देख लेते हैं। यहाँ पर x जो 28 है, जो y है वो -15 है, और जो z है वो माइनस का 13। ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को ऐड करते हैं, तो 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 28 करके 0 आ गया। इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आ जाएगा आपका 0। देन अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू आएगा 3x वाई जेड आ जाएगा। तो उसका मतलब है कि 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 28 मल्टीप्लाई माइनस का 15 मल्टीप्लाई माइनस का 13 इज इक्वल टू, ये तो प्लस तो आएगा ये 3 इंटू 28, 8 या 24, 2 या 3 6 और 2 8, 84 इंटू 15 या 45, 4 15 के 4 19, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 195 को 84 से, 5 चौक 20, 9 36 38 7 8 40, 9 8 72 76 8 5 0 8 13 16380 इसका आंसर है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्यों फाइंड किया, केवल जो हमने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 13 में आइडेंटिटी उसका यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर जो है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड होता है। ठीक है, देखते हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन चलिए, आपको दिया है ये वो पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर एरिया दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है आपको 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, और ये जो एरिया है वो है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है आपको, तो आपको निकालना है लेंथ कितनी होगी, आपको निकालना है ब्रेड्थ कितनी होगी। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। आपको दे रखा है एरिया कितना, अभी आपको दे रखा है एरिया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। क्या मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ, क्या मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ, देखते हैं करते हैं इसके फैक्टर्स। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, कितना आएगा ये फैक्टर्स कर देते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। इसको अरेंज करके मुझे लाना है 35, कैसे आएगा, तो 15 और 20, तो भाई 20 इंटू 15 जो है वो आएगा आपका, जो यहाँ का मल्टीप्लाई करके, और इनका प्लस जो आएगा वो आएगा 35, आएगा नहीं आएगा, वही आएगा 30, 300 आ जाएगा, ये भी 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 को लिखूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ 35 में आ जाएगा 20 प्लस 15 इंटू a प्लस 12, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12 कॉमन लेंगे तो 5a माइनस का 4 माइनस 3, 5a माइनस का 4 कॉमन आएगा 5a माइनस 4 और 5a माइनस का 3 ये आ जाएगा। तो भाई ये पहली लेंथ है, दूसरी ब्रेड्थ। लेंथ हो जाएगी आपकी कितना 5a माइनस का 4 और जो ब्रेड्थ है हो जाएगी 5a माइनस का 3। ये आपका बात समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं इस चैप्टर के, और ये चैप्टर पूरा होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। 16 क्वेश्चन और दे रखा है इसमें क्यूबॉइड का, वो भी देख लेते हैं, मैं देखा नहीं। 16 क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्या कहता है उसके बाद चैप्टर पूरा हो जाता है। बस आपसे मेरी यही, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए और ठीक से ये वीडियोस देखिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर भी करनी है। फिर भी दिक्कत आती कोई भी तो आप मेरे पास आइए, आपको हर चीज़ का हल मिलेगा।
ये कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। तो आपको वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है आपको। फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस का 12x, ये दे रखा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितनी होगी। मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो फॉर्मूला होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है। अब आपको दिया है वॉल्यूम 3x² माइनस का 12x, जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ से 3 और x कॉमन है, बचेगा x माइनस का 4। तो 3 चीज़ होते हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और 3 चीज़ मिल गई हमें। तो ये लेंथ जो आपकी 3 हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी x, और जो हाइट है वो जाएगी x माइनस का 4। लेंथ कितने यूनिट, ब्रेड्थ 3 यूनिट और हाइट है 3 यूनिट। बात समझ में आ रही है? बहुत टफ नहीं है, हमें वॉल्यूम मालूम है, फॉर्मूला L/B होता है, जो दे रखा है उसमें जो कॉमन है वो बाहर निकाल दिया। 3 टर्म आ गई है, 3 टर्म में एक टर्म लेंथ है, एक ब्रेड्थ और एक हमारी हाइट। तो दोस्तों थैंक यू, आपने इतने ध्यान से ये वीडियोस देखी मेरी, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अप्रिशिएट भी की होगी। अगर अप्रिशिएट की है तो कमेंट में क्लिक कीजिए थैंक यू सर, और आप चाहते हो कि वीडियोस और भी आएँ तो कमेंट में भी लिखिए कि सर मुझे और वीडियोस चाहिए, और एक लाइक तो कर दीजिए, लाइक तो एक बनता है इतनी मेहनत करने के बाद।